देखिए, सेवेंथ हाउस राशि कौन सी है? सर मिथुन राशि है, ड्यूल राशि, द्विस्वभाव राशि सर। द्विस्वभाव राशि। अब देखो, सेवेंथ में द्विस्वभाव राशि अगर बैठता है और तत्व कौन सा है? सर बुध है सर, जो कि अपने से एट्स में गया हुआ सर। नहीं नहीं, मिथुन का द्विस्वभाव है, लेकिन राशि तत्व वायु, क्या है? वायु है सर। वायु। तो सेवेंथ को देखो, यहाँ वायु राशि का गुण क्या है? सर वायु राशि का गुण सर फैलना, बहुत तेजी यस, में सर। बहुत तेजी में फैल। तो इनका देखो, सेवेंथ एम्प्टी है ना? यहाँ कोई राशि सेवेंथ भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, यानी ये बिल्कुल खाली हाँ, है। खाली खाली है, है, बिल्कुल ब्लैंक है जी। ब्लैंक। एम्प्टी बोलते हैं उसी को, एम्प्टी हाउस बोलते हैं। एम्प्टी हाउस में अब यहाँ का, इसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आएगा? सर वैसे सर जमीन शुक्र की है, और ऊपर से देखें तो बुध है बैठा हुआ, शुक्र बुध, और ऊपर से सूरज को देख रहा है सर। इन तीनों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मेरे को लगता है। और सर शुक्र गुरु भी, गुरु की दृष्टि भी है, गुरु के भी कुछ गुण आएंगे सर इसके अंदर। नहीं, वो सब सही है, लेकिन मुख्य तो इस पहला जो, अगर कोई एम्प्टी हाउस होता है, जैसे फोर्थ हाउस को मैंने बोला था, तो वैसे ही ये एम्प्टी हाउस अगर होता है तो सबसे पहले उस राशि का स्वामी या भावेश जो है, वो मुख्य उत्तरदायित्व होगा। ठीक है। तो यहाँ पहला, सबसे पहले आपका इस भाव को जब आप ये करोगे, देखोगे, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस राशि स्वामी कहाँ बैठा है, यानी भावेश वो कहाँ बैठा है, सप्तम पति कहाँ चला गया? सेकेंड हाउस अपने में। सेठ में चले गए। सेकेंड हाउस में। सबसे कुटुंब के पहले स्थान पे। लग्न, लग्न के हिसाब से देखिए आप। जी सर, कुटुंब के स्थान पे चला गया सर। हाँ, सप्तम पति गया सेकेंड में। देखो, सेकेंड भी कुटुंब है, और ये सप्तम भी कुटुंब किस तरह का कुटुंब है? पार्टनर वाला, है ना? पार्टनरशिप वाला। हाँ, जी। पार्टनरशिप वाला कुटुंब है। यानी इनका, आप देखो, और वो भी कहाँ गया? वेनास के साथ। जी सर। वेनास के साथ, वेनास मार्करी मैंने बोला था कि ये एक तरीके का ऐसा योग है। योग है सर, मतलब कि हाँ विश्व योग कहते हैं इसे, हमने बताया था सर। हाँ, एक तरह का, नहीं विष योग नहीं, जैसे चंद्र, हाँ, जैसे चंद्र शनि निंदा एक। योग सर, निंदा योग। हाँ, एक लांछन योग है ये। और वो लांछन मतलब वो बेसिकली कहाँ पे होता है? स्त्रियों के। ठीक है। स्त्रियां जो है लांछन कहीं ना कहीं लगाती हैं। तो स्त्रियां कब लांछन लगाती हैं? जब स्त्रियों की खुद की डिमांड पूरा नहीं होता। ठीक है। तो यहां देखो, सबसे पहले मार्करी सेकेंड हाउस में गया, इनकी बोली को प्रभावित कर दिया। पार्टनरशिप, ये पार्टनर मतलब पूरा आप, लगन आप हो, आपके जो भी ओपोनेंट्स होंगे, वो आपका सेवेंथ हाउस है। जी सर। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। नहीं नहीं, ओपोनेंट मतलब आपका विपरीत में जो भी हो। हाँ सर, वो कुछ भी कह सकते हैं उसको सर, दुश्मन भी कह सकते हैं। दुश्मन, दुश्मन नहीं बोलेंगे। सर मतलब कि सामने वाला अपोनेंट हो गया कि भाई, हाँ, एक तरीके से पार्टनरशिप में कह लो, आपके विवाह मान में कह लीजिए, लो, जैसे कुछ भी। आप अगर ऑफिस में बैठे हैं, तो आपकी जो कुर्सी पे आप बैठे हैं, उसके सामने में दो कुर्सी और लगा हुआ है, वहां दो आदमी बैठे हैं, तो वो आपका सेवेंथ हाउस हो गया। जी सर। ठीक है। तो यहां देखिए, इनका काम करने की शैली, लगन तो धर्म प्राण है। जी। तो धर्म जी प्राण सर। व्यक्ति का, धर्म प्राण व्यक्ति का ओपोनेंट्स कौन होगा? अधर्मी होंगे सर। विधर्मी। ठीक है। धर्म प्राण हम्म। यानी वो, अच्छा, गुरु, गुरु एक ऐसा चीज है, मैं कभी कोशिश कर रहा हूँ, एक दो क्लासेस में मैं एस्ट्रोलॉजी का जो एडवांस लेवल का कुछ तत्वों के बारे में, मैं चाहे क्लास में पढ़ाऊं या ऐसी वीडियो में बना के दे दूं।
कुछ एडवांस लेवल की कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली हमारे ये सात के सात जो ग्रह हैं, ये सात के सात ग्रह एक ऐसी पैटर्न में होते हैं। सात के सात मतलब नौ ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। जी सर। सात ग्रह यानी राहु राहु केतु केतु को की चीजें। छोड़ के। यस। जी सर। राहु केतु को छोड़ के बाकी जो सात ग्रह हैं, उनकी खुद की एक पैटर्न है। एक पैटर्न के अनुसार वो राशि में बैठे हुए हैं। ये 12 भाव में ये 12 राशि का स्वामी, लेकिन ये सात ग्रह ही है। राहु केतु किसी राशि का स्वामी नहीं है। क्लियर है जी क्या सर। कोई? क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे मूल प्रकृति पे इफेक्ट उतना नहीं कर पाते। अब मूल प्रकृति देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे टोटल, हम अगर पैटर्न को समझें, पैटर्न में एक तो आत्मीय पैटर्न आता है, एक अनात्मीय पैटर्न आता है। माने आत्मा से रिलेटेड, यानी जो आत्मिक पैटर्न बोलते हैं उसको। एक आता है अनात्मा। अनात्मा मतलब जैसे गुरु, एग्जांपल ले लेते हैं। अनात्मा में गुरु, जितने आप पढ़ाई लिखाई का जो भी एरिया है, जो भी प्लेस है, जो भी जगह है, वो चाहे स्कूल हो, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे न्यायालय हो, जहां पे, या मंदिर हो, ये अनात्मीय पैटर्न में आता है। ये गुरु की एट्रीब्यूट है। ये गुरु की कारक तत्व है। समझ आ रहा है? जी सर। गुरु की कारक तत्व है। तो इस तरह से यहां ये नाइन्थ हाउस, ये मूल प्रकृति में आएगा, आत्मीय तौर पे आएगा। आत्मीय तौर पे कौन सा आएगा? लॉजिक, फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी, है ना? ये सारा चीज तो इनका आत्मीय पैटर्न है, जहां आत्मा परमात्मा के साथ एक मेलबंधन करने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ी जी सी सर। इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल, मतलब ये चार्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे एडवांस लेवल पे जाना पड़ रहा है। ठीक है। तो यहां देखो, अब लगन कहाँ है, लगन की आइडियोलॉजी कौन सा है? हम लॉजिकली अपने आप को रखेंगे, मूल प्रकृति को दिखाएंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि अद्वैतवाद के बहुत बड़े मतलब विद्वान थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो विशिष्टवाद को नहीं जानते थे, या अगर विशिष्टवाद नहीं जानते तो फिर भक्ति योग के बारे में किताब कैसे लिखा उन्होंने, भक्ति योग के बारे में इतना मतलब लेक्चर कैसे दिए? तो विशिष्ट द्वैतवाद को भी वो जानते थे, ठीक है, और द्वैतवाद को भी जानते थे। लेकिन इनका मुख्य गवेषणा का जो विषय था, रिसर्च की जो शोध की विषय थी, वो है अद्वैतवाद। इन टर्म से परिचित हैं तो एक टर्म में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद। नहीं सर, इनको थोड़ा सा टिपिकल शब्द हो रहे हैं सर, थोड़े से ना हैवी हो रहे हैं। क्या करूं? ओके, मैंने अद्वैत बोल दिया। मैंने कल भी आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश किया था इस चीज को। अद्वैतवाद मतलब होता है एक ब्रह्मा। एक ब्रह्मा जी। द्वैतवाद मैंने। ये अद्वैत। अद्वैत मतलब अद्वितीय। मैं ही सब हूं। जी। मैं ही सब हूं। यहां मैं मतलब ब्रह्म की बात करी की गई है। विशिष्ट द्वैतवाद के मतलब क्या होता है कि हम ब्रह्म का हिस्सा है, ठीक है, और ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, ब्रह्म हमें कॉन्डक्ट कर सकते हैं। ये विशिष्ट द्वैतवाद। और द्वैतवाद कौन है? ब्रह्म अलग है, हम अलग है। आया क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर जी हुआ? सर। हाँ। यस सर। यस सर। अद्वैतवाद सबसे पहले भारतवर्ष में जिन्होंने ये टर्म जो दिए थे, वो है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। वही पहला व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि भगवान और हम एक हैं, ठीक है। भगवान नहीं, ब्रह्म और हम एक ही हैं। अगर कोई एक इंसान कोशिश कर ले तो वो ब्रह्म तो पा सकता है।
इसलिए देखिएगा उस समय ये टर्म लिखा गया, ब्रह्मचरांति चह ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण बन गया। यहाँ कोई किसी जाति की बात नहीं करी गई। आजकल जैसे हम लोग जातिवादी में आ गए, तो अद्वैतवाद में जातिवादी नहीं होता। और द्वैतवाद में दोनों अलग होते हैं, पुरुष और प्रकृति। द्वैतवाद में क्या होता है, कृष्ण को जैसे मान लीजिए सारावली इत्यादि का जो ये है, वहां पे बोला गया पुरुष केवल कृष्ण है, या आपके जो मान्यवर है परम ब्रह्म तत्व आप जिस भी रूप में मान लें, और बाकी सब नारियां हैं। यानी हमारी जो ये मेल बॉडी आप देख रहे हो, ये जागतिक मेल बॉडी है, बट वास्तव में हम भी नारी हैं। ये द्वैतवाद पे कहा गया है। इन्होंने सबसे पहले ये, विवेकानंद ने इसको पूरी विश्व में फैला दिया था अद्वैतवाद को, कि नहीं, हम ही ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूं। और इस धारणा को पाने के लिए, इस चीज को पहुंचने के लिए जो जो रास्ता होता है, आपने गीता पढ़ा होगा, आप लोगों ने गीता के बारे में जरूर पढ़ा होगा। भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग इत्यादि जो योग का सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम भगवत तत्व को पा सकते हैं। ये भगवत तत्व पाने की लॉजिकली जो इन्होंने डिफाइन किया था, उसके जो ओपोनेंट्स हैं, वो इनका ये सेवेंथ हाउस है। लेकिन उन्होंने देखो लॉजिकली, लॉजिक क्यों, बुध कौन सा ग्रह है भाई, बुध लॉजिकली चीजों को समझाता है, जी सर। साइंटिफिकली समझाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली, जैसे अभी मैं आपको बताता हूं। मैं आपको हमेशा बोल रहा था, बोलता था कि 15 ईस्वी के बाद, है ना, यानी 1570 के बाद एस्ट्रोलॉजी की अवधारणाएं बदल गई हैं। उससे पहले कुछ और थी, बारहवीं इत्यादि तक का कुछ और था। उसके बाद धीरे 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 बहुत सी ऐसे टर्म जो है बदलते चले गए। लेकिन अद्वैतवाद इससे पहले भी था, बट वो चूंकि एक अंग्रेज का समय, हमारे समाजपतियों ने हमारे समाज का ठेका ले रखा था, तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि अगर हम एक शरीर, तगड़ा शरीर अगर ना हो, कर्म अगर ना कर पाए, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो उस समय विवेकानंद जी जब ये चीजों को फैलाए थे, ये महासभा, हिंदू महासभा इत्यादि, या रामकृष्ण मिशन, है ना, ये हिंदू महासभा तो नहीं, हिंदू महासभा तो अभी है ना, विश्व हिंदू परिषद नहीं, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा ही था, ठीक। तो उन्होंने लॉजिकल उन चीजों को प्रूव करने की कोशिश किया कि भाई देखिए, मैटर वो नहीं है। और ये सर्वतो रूप से आप समझ सकते हैं इनका सेवेंथ हाउस देख। अब देखो, अष्टम हाउस जाओ। मैंने आप लोगों को बोला था अष्टम हाउस एक स्टैग्नेंट वाटर, वृश्चिक राशि को, जैसे पानी, तालाब का पानी नहीं होता, स्टैग है, जमा है, इकट्ठा। लेकिन यहां आ गया कर्क राशि। कर्क राशि वास्तव में कौन है, सर जलीय जलीय राशि है सर, एक यानी तरीके से जलीय सर। राशि है, और लेकिन इसके वास्तव चर में, चर चर राशि, चर राशि है सर। हाँ वो पर ऐसा है, मतलब नदी ज, लायक, प्रवहमान राशि, हाँ जी सर। प्रवहमान जल है ना। हाँ जी सर। तो आप बताओ, प्रवहमान जल में गंदगी होगा, नहीं सर, नहीं होगा सर। प्रवहमान जल में गंदगी नहीं होगा। एक पत्ता भी अगर होगा तो वो बह के निकल जाएगा नीचे की तरफ, समुंदर की तरफ। तो इनका ज्ञान देखो, इनका ज्ञान कौन सा है, प्रवहमान, गंगा लाइक, गंगा जी जैसा। समझ रहे हैं आप। हाँ सर, समझ रहे हैं। यहां से अष्टम हाउस से हमें और भी बहुत सी चीजें पता चलेगी। आप देखिए अष्टम पति कहाँ चला गया। सर अष्टमपति अपने से थर्ड में चला गया। अष्टम पति अपने से तीसरे में गया, पराक्रम। और पराक्रम भाव में गया। साथ में कौन है, शनि, कर्म के देवता।
कर्म का देवता। तो अष्टम हाउस अपने से पराक्रमी, इन्होंने एक चीज देखा कि हमको अगर लाइफ में कुछ आगे करना है और समझना है, तो यहां से ये देखो, ये रिसर्च का विषय हो गया उनका। अष्टम हाउस रिसर्च भी माने जाते हैं, जी सर। है ना। अष्टम, नवम और 12 ये रिसर्च से संबंधित हाउसेस होते हैं। तो इनकी जीवन की शोध क्या रही, उन्होंने उस वक्त में देखा कि हम बहुत कमजोर है, और कमजोर इंसान कभी भी आजादी नहीं पा सकता। तो उन्होंने शोध क्या किया कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है, तुम कर्म करो, और कर्म करने के लिए तुमको पराक्रम चाहिए। उनकी किताबें पढ़ी आपने कभी? नहीं सर, नहीं। उनकी स्टोरी तो जानते ही होंगे। आप विवेकानंद जी की थोड़ी जानते हो? जानते हैं ना। अच्छा, एक और चीज देखो, अष्टम हाउस मून सेटर्न के साथ जाके शांत हो गया। नॉर्मली क्या, विष योग में मन अशांत होता है, जी सर। होता है ना। सर इनको जो रामकृष्ण परमहंस जी ने जो मेडिटेशन के द्वारा इनको शांत किया है सर, मेरे को जितना समझ में आता है सर, मेडिटेशन जैसे उनकी दीक्षा उनकी मिल गई, एक अच्छे गुरु की दीक्षा मिल गई, उन्होंने इतना बढ़िया नहीं नहीं, इनको। वो क्यों मिला, वो तो सोचो, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। वो सर इसलिए एक क्यों, अच्छे। क्योंकि ये देखो, मैंने बोला ना, गंगा जैसा पवित्र मन हो गया उनका, और वो चले गए पराक्रम में, और वो सहज हो गया, इजी उनके लिए शांत होना। गुरु कृपा तो है ही है, गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा ना करे तो, मैं बताता हूँ, 9th हाउस में आ रहा हूँ, गुरु का क्या इनके पीछे ये है, योगदान है, वो आपको पता चलेगा। यहां तक आपको समझ आ गया? जी सर। चलो अब 9th हाउस पे चलते हैं। जब आप कह रहे हैं कि गुरु ही उनको शांत किया है, गुरु ही उन्होंने उनको सब कुछ किया, अब आपको मैं आपको सही ढंग से समझाता हूं। दैट इज, देखिए, 9th हाउस उनका कौन है, राशि तो कौन सूर्य सा है? सर, तो सूर्य लगन पे गया हुआ सर, अपने से पंचम। सिंह, सिंह राशि। हाँ सर। जी सिंह राशि सूर्य जो मालिक है। सिंह राशि। अब देखिए, एक मजेदार, आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, बट मैं थोड़ा सा आपको वो कहूंगा कि आप थोड़ा सा गौर करें इस पे। ये एक त्रिकोण है ना। जी सर। इस त्रिकोण में देखिए तो सूर्य सब चीज को कंट्रोल नहीं कर रखा है। जी सर। सूर्य मंगल दोनों, मतलब कि सूर्य मंगल की तरफ जा रहा है, मंगल मिलके दोनों की पावर जाके गुरु की तरफ जा रही है सर। दोनों की पावर गुरु की तरफ जा रही है, और गुरु सूर्य को वापिस किया। जी सर। यानी आइडियोलॉजी, धर्म, न्याय, न्यायिक, लॉजिक इत्यादि सब कुछ फिर वापिस उसको लगन को मिला। तो गुरु का कमाल ये था। सर देख, रास्ते में सर, सर रास्ते में इनको जो है वो कर्म का भी मेरे साथ मिला और मन का भी साथ मिला, जो रास्ते में सर त्रिकोण से सब सूर्य की तरफ जब जा रहे थे। हाँ हाँ, ये गुरु ने इनका लाइफ चेंज कर दिया ना। जी सर। गुरु ने इनका लाइफ चेंज कर दिया। तो ये त्रिकोण से भी इतना चीज तो समझ आ ही रहा है। लेकिन अभी हम लोग कुछ और बात करेंगे, उसके बाद फिर त्रिकोण तो मोटा मोटी आप लोग सब जानते ही हैं, इसको तो काफी ये कर दिया मैंने। बट कुछ और बातें करेंगे। अब देखिए 10th हाउस, तो 9th हाउस, आपने सही कहा कि परमहंस जी का आशीर्वाद इतना प्रबल था उनके ऊपर कि वो खुद भगवान थे। तो भगवान ने अपने जैसा बनाने की कोशिश किया इनको, सूर्य को वापिस दिए ना अपना आशीर्वाद। और जी सूर्य सर। लगन है, ठीक है, और सूर्य लगन में भी है। और लगन हम्म। में कोई भी कभी भी कहीं पे भी सूर्य आता है तो सूर्य बलवान होता है, क्योंकि दिशा निर्देश तो वही मिलता है ना उसको। बट मजेदार चीज देखिए तो, जुपिटर कहाँ चले गए? 11th हाउस। सर लेवन। ठीक है, इसका मालिक, इसको ये धर्म को जिन्होंने ये किया, धर्म अपने से तीसरे में गया।
कालपुरुष जी कुंडली सर। को देखें तो ये तो धर्म का जगह है ना। जी सर। और गुरु से बढ़कर तो धर्म की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो धर्म भाव को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको प्रभावित करता है, जो प्लैनेट, वो अपने से धर्म भाव से तीसरे राशि में गया। क्लियर? जी सर। और ये लगनपति भी है, लग्नेश भी है, ये लग्नेश भी है। जी सर। और ये कंटक हाउस का मालिक भी है। कंटक हाउस समझ रहे हो? चौथे भाव को कंटक भाव बोला जाता है। कंटक समझते हो? कंटक कांटा। अच्छा चौथे भाव को सर, कंटक फूटा भाव भी बोला जाता है। तो तो आप कांटा देखो। कहते हैं उसको सर हाँ 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 हाँ, कंटक भाव बोला जाता है इसको। तो कंटक भाव इनके कहाँ चला गया? अपने 11th से एट्थ में। में। लगन हाँ लग्नेश कहाँ चले गए? 11th में। अपने से 11। यानी ये दोनों भावेश, सुख, समृद्धि और मूल प्रकृति कहाँ चला गया? इच्छा पूर्ति के घर पे। सर हम ट्विस्ट ये यहां है। भी तो कह सकते हैं, सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो शरीर की जो इच्छा थी वो तो पूरी कर ली, लेकिन जो शारीरिक सुख, घर का सुख था, वो इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई क्योंकि वो अपने से एट्थ में गया हुआ है। हाँ, वो अपने से 8 में गया, बिल्कुल बिल्कुल। एक दो तीन चार पांच छह षष्टक योग। ये आठ में। कंटक, यानी इनका जीवन जीवन भी कंटक पूर्ण है। मैंने इसलिए कंटक भाव बोला, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कंटक भाव का मालिक भी गया यहां। अब देखो, चारों तरफ से इनको बांधा है। ठीक है। एक और मजेदार चीज देखो। अब ग्रह कॉम्बिनेशंस देखो। केतु, केतु से जुपिटर का, एक दो तीन चार पांच छ। केतु जी जुपिटर 6 8। 6 8 का। मार्स के साथ सप्तम का। तुम का जी। ठीक है। और जी जुपिटर की पंचम दृष्टि कहाँ चली गई? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस किस चीज का है? जितने पराक्रम भी का सर। पब्लिकेशंस इत्यादि सब कुछ, स्पीच राइटिंग से लेकर हर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम सारा चला गया वहां पे। यानी, फिर मान बोलो। फिर मानसिक झुकाव, योग्यता, स्मरण शक्ति इंक्लिनेशन, वगैरह सारा वो सारा चीज, सारा चीज, सारा चीज वो कंट्रोल हो गया किसके द्वारा? गुरु से बढ़िया हो गया सर। गुरु से। गुरु के द्वारा वो, मतलब गुरु एक ऐसा लगाम लिया कि उनको बांध के रख दिया। और वो कौन है? लगने से। और लगन भाव कौन सा है? धनु है। लगन धनु जी। धनु है। स्वभाव है ना? और ऊपर से अगर कालपुरुष कुंडली देखे तो ये धर्म भाव भी है। जी सर। यानी मैंने इसलिए बोला था कि देखो, इस पूरे कुंडली में तीन मेजर ऐसे ग्रह हैं जो इस पूरे कुंडली को ना कंडक्ट करके रखा है। एक जुपिटर, दूसरा सूर्य, तीसरा कौन सा बोलो तो? सर सैटर्न बताया था आपने। मून हम्म। के साथ, मून के साथ सैटर्न जो बताया था आपने। हाँ, मून के साथ सैटर्न, यस। तो ये पूरे कुंडली को इन्होंने बचा के रखा। अब देखो, एक और बड़ा प्रूफ, ये विदेश क्यों गए थे? सर 12th हाउस में सर राहु। 12th हाउस में राहु खुद बैठा है। और धी द्वादश, द्वादश संपर्क में कौन कौन है लगन के? वेनस, राहु, मरकरी, राहु। ये दूसरा 12 का, सेकेंड और 12 का रिलेशन में है ना। जी सर। और सर ये भी कह सकते हैं कि सर 12th का स्वामी एट्थ में गया हुआ है, उधर की फिफ्थ में गया हुआ है, यानी कि शिक्षा से रिलेटिव विदेश कह दिए है।
उसको कह दी, ज्ञान बांटने के लिए गए थे। ज्ञान जितना बांटेंगे उतनी आगे तरक्की करेंगे सर ये। हाँ, कह सकते हैं। जी। बिल्कुल। और वो पूरी तरह से मतलब पंचम पंचम इंटेलेक्चुअलिटी है। ज्ञान जी सर। बांटना, सब चीज करना। और ये विदेशों में मतलब अपना एकदम क्या बोलते हैं, झंडा गाड़ के आना। सेनापति जी लाइक। बिल्कुल। सेनापति क्योंकि लाइक। सर उसको हाँ, स्वामी भी देख ही रहे हैं, मंगल भी देख ही रहे हैं। बिल्कुल। तो वैसे जो घर मजबूत हो गया सर। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। है ना। जी अब सर। अब 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 देखो थोड़ा सा, मैं ग्रहों की स्ट्रेंथ पे जा रहा हूं। अभी तक मैंने गया नहीं था कहीं पे भी। देखो, यहाँ देखो, बिनसुपक जो बल है, सबसे ज्यादा देखो मार्स का है। स्ट्रांग वही है सर वो। ठीक है। अच्छा, ईस्ट फल देखो मार्स का सबसे ज्यादा। तो मार्स भी इनके लाइफ को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखा है। सर्वाइवल में भी देखो परसेंटेज वाइज 158% है। मतलब ये भी मोस्ट पावरफुल। क्लियर। जी सर। यानी मंगल इनके लाइफ को डिजाइन किया है, बहुत अच्छा से डिजाइन किया है। और वो डिजाइन मतलब हम लोग कह सकते हैं वो त्रिकोण से आया, यानी सूर्य मंगल और सूर्य। सूर्य मंगल और जी सर। सूर्य त्रिकोण में वही आया ना। जी सर। मेष राशि का मंगल, दोनों राशि का सूर्य, और ये क्या कहते हैं, एम्प्टी हाउस है, आपका सिंह, जो नाइन्थ हाउस में है। यहां देखो, पंचवर्गीय बल भी सबसे ज्यादा मार्स का कल गए सर। है ना। जी सर। यस सर। लेकिन जुपिटर को देखो, हम लोग अष्टक वर्ग को तो सबसे पहले देखते हैं, किसी का स्ट्रेंथ देखने से पहले। ये देखो 7 दीवान चार्ट के हिसाब से 7 पॉइंट लेके रखा है ना। जी सर। अब थोड़ा सा और देखा जाए, योग कितना है। कितने राजयोग है देखो। महायोगाधा है। महायोगाधा ये सूर्य ने बनाया, मून ने बनाया, जुपिटर ने बनाया, सेटन ने बनाया। राजयोग सूर्य सूर्य ने बनाया। हाँ। जी सर। और राज संबंधी योग सूर्य मून ने बनाया। कैसे। अच्छा, इसको थोड़ी देर ये कर लेते हैं, रुक जाओ। देखो, सबसे पहले योग के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं, वैसी योग D1 चार्ट से। योग कौन कौन दिया है। मार्करी, वेनस। ठीक है। प्लैनेट्स जी। अदर देन मून इन सेकेंड हाउस फ्रॉम सन। मून छोड़ के बाकी कोई भी ग्रह यहां बैठा है तो वैसी योग बनता है, सन के सेकेंड हाउस में। सुनफा योग जुपिटर ने बनाया। प्लैनेट अदर देन सन इन सेकेंड फ्रॉम मून। ठीक है। सन छोड़ के यहां जुपिटर बैठा है, ये एक योग जी। बनाया। ये हम लोग जो बात कर रहे थे कि इनके पास ये पासा योग भी है। मैंने आपको काल पढ़ाते हुए बोला था ना कि बहुत टॉकेटिव रहे होंगे, क्योंकि मार्करी इन सेकेंड हाउस,
लेकिन ये शांत हो गए, शांत गुरु ने किया। ठीक है। तो ये टॉकेटिव देखो, वही पासा जोग यहाँ आपको बोला गया ना, टॉकेटिव। 7 planets in 5 राशिस। अच्छा, अब ये देखो, जुपिटर और मार्स ने एक जोग बनाया रखा, समसप्तक में है वो, एक दूसरे पे पूर्ण दृष्टि दिया हुआ है, गुरु मंगल। जी सर। ठीक है। तो ये एक गुरु मंगल जोग हो गया। भेरी जोग एक है, जुपिटर वेनस एंड लग्नर इन म्यूचुअल केंद्रज, स्ट्रॉन्ग नाइन्थ लॉर्ड। यानी इतने सारे, इनके पास इतना योग था, सब कुछ होने के बावजूद भी वो, अब इनका एक और चीज देखोगे, अष्टम हाउस को थोड़ा सा देख लो, ताकि आपको ये पता चले कि इनका जल्दी मरने के पीछे कारण क्या है। सर इनकी वन डेथ थ्री कितनी एज में एट होगी जी? 39 प्लस में है ना। अच्छा, एक मिनट देख लेता हूँ, उस एज में होगा। एक सेकंड रुको। विवेकानंद डेथ, 4 जुलाई 1902, 39 ईयर्स। ठीक ही बोला था मैं। अब चलो थोड़ा सा दशा पे चलते हैं। यहां देखो, बताओ कौन कौन सा है। पहला तो मून का दशा मिला इनको। ठीक है। 57 से लेके 67। मार्च का दशा 67 से लेके 74। हम्म। रख सकते हैं दशा, जुपिटर। एक मिनट, बेसिक को देख लें। 63 + 39 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 1902 ना? कितना एज बोले हम? 4 जुलाई 1902 ना? गुड। ठीक है, ठीक है। 4 जुलाई 1902। दशा पे ही चलते हैं, दशा जाने के बाद ही पता चल जाएगा। अरे, कहाँ आ गया? एक सेकंड, कुछ डिस्टर्ब हुआ, बैक में चलेगा। एक सेकंड रुक जाना। 8063 दशा। ये देखो, जुपिटर की दशा में उनका डेथ हुआ। ठीक है। 4 जुलाई, यानी यहाँ। नहीं सर, इससे आगे लेवल में। हम्म। हाँ सर, यहीं पे भी होगी सर। 23 23 12 है ना? हाँ सर, 23 12। 23 12 तो जुलाई, तो गुरु में अप्रैल। मंगल। हाँ, गुरु में मंगल। गुरु में मंगल। हाँ, 2 9, 2 9 1 8 1।
मंगल कहाँ से आया? 4 जुलाई होगा, तो जुलाई मतलब है सेवेंथ ना, यहाँ। जी सर। हाँ, मार्करी, अच्छा। मार्करी में 4 जुलाई, तो जुलाई को खोजो, ये देखो, केतु। ओके। यानी जुपिटर की महादशा, वेनस की अंतर्दशा, मरकरी की प्रत्यंतर दशा, और सूक्ष्म दशा था ये प्रांत, सूक्ष्म दशा किसका था? केतु का। अब इनको ग्रह की कंडीशंस देखो। जुपिटर कंटक है, कंटकपति है ही है, फोर्थ हाउस का, जी। है ना। जी। जुपिटर, जुपिटर 7, 8, 9, सप्तम को ऐसे देख रहा है, माने मारक, ठीक है। दी स्वभाव 2, 7, 2, 7 तो मारक है ही है ना। तो उसके बाद देखो, सेकेंड हाउस में बैठे हैं वेनस, मारक, ठीक है। मार्करी सेकेंड हाउस में बैठे, मार्करी मारक, क्लियर। और केतु छठे हाउस। सीक्वेंस आ रहा है, देखे कैसा? समझ आया कैसे हुआ? जी सर, क्योंकि सर वो दोनों ही मारक घर एक्टिव हो गए सर इनके। तो सारे वहां पे मारक बुध घर बैठा हुआ उनका, है सर। सारे मारक घर एक्टिव हो गए। जी। सेकेंड हाउस भी हो गए, सेकेंड हाउस में बैठे लॉर्ड भी, माने बैठे ग्रह भी एक्टिव हो गए। सेवेंथ हाउस भी एक्टिव हो गया, और साथ में केतु कट, वो भी एक्टिव हो गए, जिसके कारण ये घटनाएं घटी। क्लियर। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा ट्राई करो, 2 4 कुंडली ऐसे खोजो। मैं कल आज तो और क्लास नहीं करूंगा, थोड़ा सा बिजी हूँ। कल मैं कुछ और